आर्मी के पास में एक जगह दूर है टेररिस्ट, और वो इसका काफी मोटी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। संयम की भी एक सीमा होती है। एलओसी पर हुए बर्बरता पर अब तक धैर्य का दामन थामे जनरल विक्रम सिंह के सब्र का पैमाना टूट गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर पड़ोसी मुल्क ने एलओसी पर अब किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आर्मी चीफ ने इस तल्ख लहजे में हुंकार भरी हो। देश के सेनापति ने यह भरोसा दिलाया कि सीमा पार से अगर पड़ोसी आंख दिखाएगा तो देश की सेना उसे माकूल जवाब देने में 2 कदम आगे रहेगी। जंग की तहजीब को दरकिनार कर पाकिस्तान ने जिस तरह की बर्बरता दिखाई उसे सरहद के सिपाही अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल विक्रम सिंह ने 2 टूक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भविष्य में कभी भी अगर ऐसी कार्रवाई हुई तो भारत न सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगा बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं आपको तो बता दूं कि हम जवाब देंगे, हम उनको जवाब देंगे पक्का, और वो जवाब जो है वो पहले बताया, वो जो लोकल वहां के कमांडर्स हैं, जो कमीशन कमांडर्स हैं, वो प्लान सर्विस बनाते हैं कि कब किस वक्त और कहां पे रिएक्शन देना है। गोले और गोलियों से सीजफायर की खामोशी तोड़ने वाले पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ हिंदुस्तान अब तक डिप्लोमेटिक दबाव बनाता रहा। पाकिस्तान अपनी करतूत पर पर्दा डालने की कोशिशों में लगा रहा। एक जिम्मेदार मुल्क के सेनापति की तरह विक्रम सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि कूटनीतिक तौर पर पहल करने का हक भले ही सरकार को हो, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास हो, लेकिन एलओसी पर हमेशा चलने वाले टैक्टिकल ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अगर हदें पार की तो उसका मुंहतोड़ जवाब सेना अपने हिसाब से देगी। At the military level, it's a tactical operation being dealt with by the local commanders. And I wish to assure you that I have given very clear directions in this regard to the Northern Army Commander. नाजुक मौका है। मेंढर सेक्टर में जवानों के साथ जो सलूक हुआ उसे लेकर देश भर में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। जनरल विक्रम सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश तो दिया, लेकिन न तो लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ने की कोशिश की और न ही पाकिस्तानी फौज की तरह बेलगाम होकर बयानबाजी की। गोली का जवाब गोली से देने का ऐलान तो किया, लेकिन सरकार की कूटनीतिक पहल में पूरा भरोसा दिखाया। मैं चाहूंगा कि ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाना चाहिए ताकि जो एक अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की आर्मी की वो हमें देनी चाहिए, वो आनी चाहिए, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े हमें करना चाहिए। भारत ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान ने हाथ तो थामा, लेकिन दूसरे हाथ में हमेशा धोखे का खंजर रहा। सेना के पूर्व अफसरों की माने तो जनरल की हुंकार से सेना का मनोबल जरूर बढ़ेगा। There is a lot of anger in the army, and generally the government holds the army back in such cases. They do not encourage expression of sentiments by the army, but this time I think there is so much anger in the army that they have said, and let us see what action the government takes. Let us see. ये कल तक लग रहा था, हमेशा थोड़ी देर लगती है। कल भी मैंने बताया था कि पॉलिटिकल जो हैं वो खुद नहीं ले सकते डिसीजन, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ही ले सकते हैं। चीफ ही उनको जाके ब्रीफ कर सकता है। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द करेक्ट पर्सन टू ब्रीफ। आर्मी चीफ का लहजा बेहद ही सख्त था। एक कड़ी चेतावनी थी पाकिस्तान के लिए कि अब भी अगर वो सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जनरल सिंह ने साफ कहा कि यह भारतीय फौज तय करेगी कि वो कहां, कब और किस तरीके से पलटवार करेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो इन्वेस्टमेंट जरूर हुई है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का हिसाब अब मांग रहा है देश, क्योंकि उसे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ भारत ने की है, पाकिस्तान ने नहीं। पहले एलओसी पर भारतीय जवानों के साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाला सलूक किया गया। उसके बाद अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान सीना जोरी करता रहा। जनरल विक्रम सिंह ने पाकिस्तान के एक और झूठ की पोल खोली और साफ कर दिया कि मेंढर में जो कुछ भी हुआ वो बिना किसी प्लानिंग के संभव था ही नहीं। कहते हैं जंग और सियासत में बड़ा महीन फर्क है। जंग लड़ाई के मैदान में खून से सनी राजनीति है
तो सियासत बिना खून बहाए दिमागी जंग। सधे अंदाज में जनरल विक्रम सिंह ने एक तरफ सरहद पार से नापाक इरादों के खिलाफ मोर्चेबंदी का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज के हर उस जुबानी मिसाइल को बेकार कर दिया। एक एक कर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जनरल ने साफ लहजे में कहा कि 6 जनवरी को सीज फायर का करार पाकिस्तान ने तोड़ा। I wish to clarify a few aspects, ladies and gentlemen, with regard to this incident, because we've had varying descriptions coming about on this incident. The first thing I wish to highlight is that there was no operation undertaken by the Indian Army on the 6th, as alleged by the Pakistan Army. पाकिस्तान की कायरता की भी विक्रम सिंह ने पोल खोली। जनरल ने साफ कर दिया कि एलओसी पर 6 और 8 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो बगैर किसी प्लानिंग के नहीं हो सकती। If you see the sequence of events, it very clearly emerges that it was a pre-planned activity. They blame us for this operation on the 6th night. On the 7th morning, their DGMO calls up our DGMO and he calls for a DGMO talk, which post manifested on the 7th. They pass on a démarche to our diplomat, to our High Commissioner in Islamabad on the 7th. They launched a media campaign trying to portray us in poor light and saying that we have launched the operation on 6th. And within about 50 hours, they launched this operation. Now, ladies and gentlemen, such operations require time for planning. विक्रम सिंह ने नवंबर को चिरौंदा गांव में पाकिस्तान की कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। आर्मी चीफ ने इशारों ही इशारों में इस बात पर भी मुहर लगाई कि कैसे हाफिज सईद ने पूरे हमले की प्लानिंग की, कैसे उसके आतंकी गुर्गे ने रेकी की और किस तरह पाकिस्तानी फौज ने बर्बरता को अंजाम दिया। देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है उसे हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान फौज के पास में जब हम ऑपरेशन को करते हैं तो हम करते हैं अपने ओन कॉम्बैट पार्टी के साथ, अपने जवानों के साथ। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास में ये भी टूल है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी फौज में एक बेहद ही बुनियादी फर्क है। भारतीय सेना जंग अपने बूते लड़ती है, जबकि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के भरोसे लड़ाई लड़ती है। आर्मी चीफ ने साफ कहा कि एलओसी पर हुए घटना में हाफिज सईद की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। धोखे से वार करने का जिस पाकिस्तान का इतिहास हो, जिस मुल्क की फौज आतंकियों की मदद करती हो, उसके सियासतदानों के झूठ पर भी जनरल ने जोरदार वार किया। विक्रम सिंह ने भारतीय कमांडरों की बहादुरी की तारीफ की और एलओसी पर तैनात कमांडरों के और आक्रामक होने की चाहत जाहिर की। Well, I expect all my commanders on the line of control to be aggressive and offensive in the face of provocation and fire. I don't expect my commanders to be timid. And from that point of view, I think the commanders on the LC are doing a great job and their morale has to be kept high. जनरल विक्रम सिंह ने पाकिस्तान को अपनी हैसियत का एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही सीमा पर तैनात अपने सैनिकों का भी जमकर मनोबल बढ़ाया। खूब पीठ थपथपाई, जमकर तारीफ की। कहा हमारे पास सबसे बेहतरीन कमांडर्स हैं और भारतीय फौज को उन पर नाज है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और शहीद लांस नायक हेमराज का लापता सिर कूटनीतिक मामलों से लाया जाएगा, ये भरोसा भी जनरल विक्रम सिंह ने शहीद के परिवार वालों को दिलाया। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि वो शहीद के परिवार वालों से मिलने उनके घर जाएंगे। पिछले 6 दिनों से शहादत पर मुआवजे और वायदों का मरहम तो लगता रहा। परिवार भूखा प्यासा अपने लाडले की शहादत को सम्मान दिए जाने की बाट जोहता रहा। अनशन पर बैठी मां और पत्नी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हर कहीं पाकिस्तान की बर्बरता के शिकार हुए भारतीय कमांडो की चर्चा होती रही, लेकिन इस बात को लेकर हैरानी हर किसी को थी कि सेना का कोई भी आला अधिकारी परिवार की सुध लेने नहीं आया था। हालांकि आर्मी चीफ ने एक झटके में ही परिवार की सारी शिकायत दूर कर दी और साफ कर दिया कि वो शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के लिए जाएंगे। पहली बात तो हमारी जो सहानुभूति है उसके साथ में है, हम उनका दर्द समझते हैं और मैं एक चीफ होने के नाते जो कि एक पूरी फौज का जो परिवार है उसके सबसे मुखिया हूँ, एक बाप के समान। मुझे दुख है कि जो उनके साथ में बीता है, उनके परिवार के साथ में बीता है। शहीद के परिवार वालों के लिए आर्मी चीफ ने दुख जाहिर किया।
शहीद के परिवार वालों को जो भी मदद या मुआवजा दिया जाना है उसे पूरा करने का भी पूरा भरोसा दिलाया। अपने बेटे का सिर लाने की मांग कर रहे शहीद के परिवार वालों के लिए भी दिलासे के शब्द देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शहीद हेमराज की विधवा और उनके परिवार वालों से मिलने, हालचाल जानने जनरल विक्रम सिंह उनके घर जाएंगे। जनरल सिंह ने साफ ऐलान किया कि हेमराज की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और भारतीय सेना हमेशा उनके परिवार के साथ है, उनके दुख दर्द में साथ रहेगी। वतन पर मर मिटने को तैयार जवानों के लिए शहादत कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरो की तरह इंसानियत का सिर कलम किया, वो ना तो शहीद के परिवार वालों को मंजूर है और ना ही फौज और आवाम को। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान आर्मी के पास में एक जगह दूर है, और वो काफी मोटी तरीके से इस्तेमाल करते हैं।